कक्षा 12 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। कल हमने चर्चा किया था ठोस अवस्था के बारे में, कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको। और आज उसका अगला टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप, ठोस अवस्था के प्रकार। उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है, ध्यान देंगे, ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार, ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या होती है और क्या उसकी क्वालिटी होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ध्यान देंगे, ये कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है। टॉपिक है आज का पहला चैप्टर, फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार में हम जानेंगे कि ठोस, पहले सबसे पहले जानेंगे ठोस अवस्था है क्या। ये ठोस अवस्था है क्या, तो ध्यान देंगे, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, निश्चित हो, दोनों ही निश्चित हो, उसे ही हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल बारीकी से बेसिक जानकारी दिया था, जो कल की कक्षाओं में मैंने आपको दिया था। अब ये टॉपिक है ठोस अवस्था के प्रकार। तो ध्यान देंगे आप, ब्लैक बोर्ड पे इंडिकेट कर रहे हैं ठोस अवस्था के प्रकार। तो ध्यान देंगे, ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के। ध्यान देंगे, दो प्रकार की जो ठोस अवस्था है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले से इंडिकेट किया है स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देखेंगे आप पहले ठोस अवस्था के प्रकार। तो इसमें पहला जो ठोस अवस्था है वो क्या है, उसका नाम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था। क्या नाम है उसका, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था। ये पहला टॉपिक है। ध्यान देंगे, ठोस अवस्था के प्रकार में मैं बता रहा हूं, तो पहला टॉपिक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, नाम याद कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। दूसरा टॉपिक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। तो हम बारी बारी से एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस अवस्था किसे कहते हैं और क्या होता है। ध्यान देंगे इसके डिफिनेशन पे, ऐसे ठोस अवस्था जिसमें, ध्यान देंगे आगे का टॉपिक जो है वही मेन टॉपिक है, जिसमें लघु एवं दीर्घ, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, छोटा और बड़ा प्रासी व्यवस्था, यानी लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान समझिएगा, दोबारा डिफिनेशन को दोहरा रहा हूं, परिभाषा को दोहरा रहा हूं। ऐसे ठोस जिनमें लघु एवं प्रासी, छोटे और बड़े की बात की जा रही है, व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। अब आगे ध्यान देंगे, आपको समझ में आ गया होगा, आगे इसके ध्यान देंगे कि इसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ध्यान देंगे कि कहा जा रहा है डिफिनेशन पे, ऐसे ठोस अवस्था जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन, इसका उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, और ले लेंगे बर्फ भी हो जाएगा, और क्या होगा, NaCl इत्यादि। ये क्या है, ये सारे जो एग्जाम्पल है, सारे जो उदाहरण है किसके हैं, क्रिस्टलीय ठोस व्यवस्था के अंतर्गत जो लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलीय ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, बर्फ, NaCl इत्यादि। अब इसके दूसरे स्टेप की बात करेंगे। अभी हम बताएं ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं, तो पहला जो अवस्था है उसके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, ध्यान देंगे, इधर इंडिकेट किया है अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था है ये, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, पहले ये क्या है और इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो ध्यान देंगे, सेम ये क्रिस्टलीय अवस्था के अपोजिट होता है। अभी हमने बताया कि जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें लघु
प्रासी व्यवस्थाएं पाई जाती है। लघु मतलब होता है छोटा, तो क्या होता है उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, केवल लघु प्रासी व्यवस्था, उसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रबर, मोम, कांच। ध्यान देंगे अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या आते हैं, एग्जांपल में रबड़, ब्लैक बोर्ड पे इंडिकेट कर रहा है, रबड़, मोम, कांच, ये क्या है, इत्यादि, ये क्या है आपके अक्रिस्टलीय ठोस व्यवस्था के अंतर्गत ये वस्तुएं पाए जाते हैं। फिर दोबारा इस डिफिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं आपको, ऐसे ठोस जिनमें केवल लघु प्रासी व्यवस्थाएं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। दोनों के बारे में आपको क्लियर हो गया, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। आप फिर थोड़ा सा जल्दी में इसको रिवाइज करेंगे पुनः। ध्यान देंगे आप, ठोस अवस्था ठोस किसे कहते हैं, तो मैंने कल भी बताया, फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूं इसको, कि जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के प्रकार, ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देंगे ठोस अवस्था 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नाम आप याद कर लेंगे, पहला क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। इसका एग्जांपल, इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा हमने ब्लैक बोर्ड पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जिस ऐसे ठोस अवस्था जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाई जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था। एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, बर्फ और NaCl इत्यादि। दूसरा पॉइंट है आपका अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था, ऐसे ठोस अवस्था जिसमें केवल लघु प्रासी व्यवस्थाएं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। आगे की टॉपिक है ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है जो, इसको आगे हम जानेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन होता है तो आप आगे बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है, कल की जो लेक्चर थी, कल की जो स्पीच थी उसमें, और आज जो समझाया गया 2 टॉपिक, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताएंगे, क्योंकि कल वाली जो वीडियो थी वो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इस दोनों में कोई कंफ्यूजन होता है तो आगे बताएंगे। अगला टॉपिक क्या रहेगा, ठोस अवस्था के गुण, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, क्रिस्टलीय और क्रिस्टली में दोनों में अंतर। इस हेडिंग को आप याद कर लेंगे और इसका नोट्स बनाते जाएंगे, और मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन, इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, और इसका जो भी नोट्स है मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आगे के लिए धन्यवाद।